दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को कैसे बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें। और भाई लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है, और इंट्राडे का जो भी 5x का मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, आखिर इसको किस तरीके से यूज करें, इसका किस तरीके से बेनिफिट लें, और भी बताने वाला हूं कि एसआईपी क्या होती है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन सब को किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, और भी बताऊंगा कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से शेयर है उनको एनालाइज करते हैं, क्या क्या सारी चीजें एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें भी आप लोगों को पता चलेंगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वरना फिर आप लोग को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे आप लोग को एंजल वन सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखो जैसे ही आप लोग लिंक पे टैप करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, आप सभी लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, देख सकते हैं 4.4 के इसके 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं, प्लस आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी है। उससे बड़ी बात यह है कि एंजल वन इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टेड भी है, और ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। अब यार जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को दिखाएगा। मार्केट टुडे आप लोग देख सकते हैं, जितने भी इंडाइसेस होंगे वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया भर की ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया की जो भी शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। 3 चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चलती हैं और इन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी फिफ्टी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दूसरी सेंसेक्स होती है, और तीसरी आप लोग की बैंक निफ्टी होती है। अब जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो कि आपकी लार्ज कैप की आती हैं, सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं जो कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी में आते हैं, तो सिंपली हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो करंट टाइम में इनका जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप सभी लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक्स का, इस पे सिंपली क्लिक कर देना, आप लोग नीचे आ जाना है। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी में आपका एयू बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडस इंड हो गया, कोटक हो गया, पंजाब हो गया, एसबीआईएन हो गया, यूनियन बैंक हो गया, येस बैंक हो गया। तो इतने सारे जो बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या तो बड़ी कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को ये इंटरफेस रहता है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको चलो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोग समझिए कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला बियरिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बुलिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी, और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि आप लोग को बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी, जो कि लाल कलर का बना होता है। तो आप लोग निफ्टी के हल्का सा बगल में देख सकते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो हरे कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो निफ्टी की मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है, इस पे बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो आप लोग को अगर पता करना है कि आज की जो मार्केट थी वो कितने पॉइंट ऊपर के साइड में मूव की है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायरी टुडे के बगल में आप लोग देख सकते हैं कि प्लस 50.90 करके आ रहा है। जो निफ्टी की मार्केट थी 50 पॉइंट ऊपर के साइड में मूव की है, और उसका हल्का सा बगल में देख सकते हैं कि 0.20%, अब 0.20% ऊपर के साइड में यही मार्केट मूव की है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं, और यही सेम आप लोग किसी भी इंडाइसेस में चले जाइए, किसी भी इंडेक्स में चले जाइए, यही आप लोग को शो कराएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। अब सभी आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स। अब देखो यहाँ पे अहम मुद्दा बताया जा रहा है कि मूवर्स के बारे में बताया जा रहा है। आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर बुलिश कैंडल बनी है, और कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश कैंडल बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना।
इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे ही यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ शेयर दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑल मूवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। अब आप लोग को पीछे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे वो सारे शेयर दिखाएंगे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अब मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लार्ज कैप का और मिड कैप का और स्मॉल कैप का। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है, जो ना ही ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी होती है और ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनी होती है, जो कि बीच की कंपनी होती है, वो आप लोग की मिड कैप में आती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं आपकी मिड कैप जो होता है उसके कंपैरिजन अगर किया जाए तो जो स्मॉल कैप वाली होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है। तो स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे क्योंकि मेरे पास में पिछले बार में मैंने वीडियो डाली थी, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए थे। और भाई लोग आप लोग अभी से ही हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लो। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाया करता हूँ और इन फ्यूचर में आगे के लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई और सारी जो जानकारियाँ हैं वो चाहिए होंगी, जो आप लोग को एक्चुअल में जानकारी चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। अब आप सभी लोग को बैक पे आ जाना है, आप लोग को नीचे आना है, दे सकते हैं आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली इनका यूज ये होता है कि अगर आप लोगों को गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वर में करना है, ऑयल में करना है, फिर अदर कंट्रीज के करेंसीज में करना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की काम आती हैं, ठीक है। जो बेसिकली कमोडिटी होती है वो गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल हो गया, बाहर की चीजें हो गई, उनमें आप लोग का काम आता है कमोडिटीज, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बॉट का मतलब होता है बाय, ठीक है, जिसको हम लोग बॉट भी बोलते हैं। तो बाय यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं, वो सारे दिखाए जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब कि आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए यहाँ पे की जाती है। तो देख सकते हैं पहला ये शेयर है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये आता है। और वी ऑलमोस्ट बॉट स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही शो करेंगे जो कि सबसे ज्यादा आज के दिन खरीदे गए हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंट्राडे का। इंट्राडे बेसिकली एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने भी वाला हूँ, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो इंट्राडे आप लोग का शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। तो आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए गए हैं वो सारे यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन खरीदे गए हैं। और वी ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं आपके इंट्राडे में, वो सारे ही शेयर आप लोग के दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, तो देख सकते हैं टॉप परफॉर्मर्स पे आ जाना है। देखो आप लोग टॉप परफॉर्मर्स पे आने के बाद में आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, रैंक किया है, 2 साल में कैसा परफॉर्म किया है, रैंक किया है, 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है और रैंक किया है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रॉफिट देखना है कि हमारा जो शेयर है वो 2025 में कैसा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट में गया, उसकी नेटवर्थ कितनी थी, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। उसका रेवेन्यू कितना था वो भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चलती हैं टॉप परफॉर्मर्स के बाद में, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी सुविधा भी दी गई है, इनका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इससे जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही सारी चीजें देख करके, समझ करके तभी वो लोग भी ट्रेडर बन पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी रिसर्च करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जो ट्रेडिंग है पूरी रिसर्चेबल है, पूरी कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज्यादा आप लोग इसमें घुसेंगे, जितना ही ज्यादा अपना माइंड है वो आप लोग लाएंगे इसमें, लगाएंगे, तो आप लोग भी यहाँ से अच्छे आप लोग जो अचीवर होते हैं वो बन पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग इस पर रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना, तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गया। देखो मैं आप लोग को ये सारी चीजें बता सकता हूँ कि विश लिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ऑर्डर्स हो गया, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअल में आप लोगों के काम आने वाली हैं। ये विश लिस्ट हो गया, इस पे आप लोग मतलब आप लोग को हल्का फुल्का बता देता हूँ। इस पे आप लोग कोई भी शेयर है जो कि आप लोग यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस
वाला आइकन है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो किसी भी शेयर को आप लोग यहीं से ही ऐड कर सकते हैं और अपनी एक विश लिस्ट भी बना सकते हैं। और पोर्टफोलियो पे आएंगे तो आप लोग जो भी शेयर है वो होल्ड पे रखे होंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। इक्विटी में कर रहे होंगे वो दिखाएंगे, म्यूचुअल फंड में कर रहे होंगे तो वो दिखाएंगे, और इन्वेस्टमेंट पिक्स हो गया, इस पे आप लोग जो भी करेंगे वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक्स की रहती हैं। मैं आप लोग को ये सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रिसर्च कहाँ पे करनी है। एक्चुअल में आप लोग किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाइए, आपकी जो भी रिसर्च होगी आप लोग रिसर्च करके जाएंगे तो आप लोग का वही सेम ही रहता है, वही स्टॉक आप लोगों को लेना रहता है, वही स्टॉक आप लोग को एनालाइज करना रहता है, बट आपकी जो भी रिसर्च होती है वो सेम ही रहती है। आप किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, रिसर्च कैसे करें, क्या क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी नहीं देता हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि आप लोगों को एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ सर्च वाले आइकन पे आ जाना है। किसी एक रैंडमली शेयर को मैं चुन लेता हूं, ठीक है। रैंडमली शेयर को आप लोग चुनेंगे, आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले देखना है कि हमारा जो शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने परसेंट में आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि जो इसका जो भी एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितना आ रहा है, तो वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। नीचे आ जाना है तो दे सकते हैं एलसीएल कितना है हमारे शेयर का, यूसीएल कितना है, ये भी आप लोग दे सकते हैं। और भी दे सकते हैं कि 52 वीक में हाई कितना गया है और 52 वीक में लो कितना गया है। अब 52 वीक का मतलब ये होता है कि एक साल में हाई कितना गया है और एक साल में हमारा जो शेयर है वो लो कितना गया है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे दे सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है इसमें आप लोग ये भी दे सकते हैं कि आप लोग का जो भी टॉप लूजर्स क्या है, एक्टिव बाय वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, एनालिटिक रेटिंग में आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने परसेंट हो रहा है, सेल कितने परसेंट हो रहा है या फिर होल्ड कितने परसेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। ये आप लोग को कहीं और पे भी नहीं मिलती है, बट एंजल वन एप्लीकेशन है जो कि आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है, और आपका जो भी लॉन्ग टर्म है उसके लिए पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है या फिर मिल्डी न्यूट्रल है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो पूरी नेटवर्थ होती है उसी की बात हो रही है, मतलब कि किसी भी कंपनी, यहाँ पे आइडिया कंपनी देखने को मिल रही है, अब इसकी जो भी पूरी नेटवर्थ होगी उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो एक साल में रिटर्न कितना दिया है, हमारा शेयर है एक साल में इसका सेक्टर रिटर्न कितना है और इसका मार्केट रिटर्न कितना है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अब आप सभी लोग को आ जाना है टेक्निकल पे। अब यहां से आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं जिन पे आप लोगों को रिसर्च करनी है, ठीक है। देखो टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को पता चलता है बेसिकली जो लोग चार्ट एनालाइजर बनना चाहते हैं, चार्ट के बारे में यहाँ पे जो चार्ट है उसको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए टेक्निकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहीं से आप लोग को पता चलता है कि जो भी आपका जो भी शेयर है उसका जो भी ग्राफ है उसका मोमेंटम स्कोर कितना है, मोमेंटम स्कोर कितना है, तो वो सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। और हमारा जो शेयर है DRSI उसका कितना है, DMFI कितना है, MACD कितना है और MACD सिंगल कितना है, तो ये सारी चीजें भी यहीं से ही देख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन आता है चार्ट्स वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा शेयर इसका चार्ट खुल जाएगा। उसके बगल में स्टॉक SIP खुलेंगे तो यहाँ पे स्टॉक SIP आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट हो गया, बास्केट्स हो गया, सारी चीजें आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फंडामेंटल, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। देखो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो फंडामेंटल होता है एक डेसिमल वैल्यूज में आप लोग को यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपने माइंड का भी यूज कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो अपनी रिसर्च का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी बात माने तो आप लोग माइंड और रिसर्च का दोनों ही का आप लोग कॉम्बिनेशन बना करके आप लोग रिसर्च करिए, ताकि आप लोग यहाँ पे जो एक्चुअल में चीजें हैं वो आप लोग समझ सकें, ठीक है। जैसे कि आप लोग को नीचे आना है, फंडामेंटल पे आना है, तो यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका P रेशियो कितना है, PG रेशियो कितना है, ROE बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में देखना है। नेट टू NPA बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, ROE कितनी % है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसका एक वैल्यू कितनी
कितनी है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी उसको कितने में हायर कर रही है, और डिविडेंड यील्ड कितना है। तो ये सारी चीजें आप लोग दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे पता चलती हैं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है। अगर आप लोग को समझना है कि भाई फंडामेंटल होता क्या है, इसको किस तरीके से समझें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर दो, ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि हमारा जो फंडामेंटल है वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। उसको किस तरीके से मैं आप लोग को पूरी कंप्लीट प्रोसेस में वीडियो बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो बाय एंड सेल हो गया, बहुत सारी चीजें वो छूट जाएंगी, तब मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल जरूर टाइप कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करोगे मैं देखूंगा। जो लोग सब्सक्राइब करके रखे होंगे उन्हीं के लिए मैं जो भी रिप्लाई है वो देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख देते हैं कि हमारा जो शेयर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो एक्चुअल में जिनके पीछे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है जिन भी शेयर के ऊपर, तो उतनी तेजी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो देख सकते हैं 70% आपके प्रमोटर हैं, 5.94% आपके फील्ड्स हैं, और 6.21% आपके म्यूचुअल फंड में है, और 9.51% आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और 0.36 आपके अदर डील्स हैं, और 7.90% आप लोगों के नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये आप लोग ये भी दे सकते हैं यहीं से। ठीक है, अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को। अब मैं आप सभी लोग को बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, डिलीवरी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूं तो उसको आज भी बेच सकता हूं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि मैं उसको आगे जाके ही बेचूंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं चाहूं तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकता हूं, कल भी बेच सकता हूं, परसों भी बेच सकता हूं, 1 महीने बाद भी बेच सकता हूं, हफ्ते बाद बेच सकता हूं, साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बेच सकता हूं। ये मेरी श्योरिटी है, मेरी मतलब वो है कि मैं इसको बेच सकता हूं कभी भी। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। आप लोग की एक ही दिन में रिकमेंडेशन रहती है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय और सेल करना है। ठीक है, अगर बाय कर लेते हैं तो उसको आप लोग को सेल करना ही करना है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और इंट्राडे आपको 5x का मार्जिन भी देता है, मैं आप लोग को बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और भी बता दूं, जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। ठीक है, अब मान के चलिए डिलीवरी हमारा जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस है जो कि 122 रुपीज चल रही है, मतलब कि 122 रुपए चल रहा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है नंबर ऑफ शेयर वाला, इस ब्रैकेट पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 100 शेयर लिख दिया है डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग नीचे दे सकते हैं कि मार्जिन जो भी रिक्वायर्ड आ रहा है 12,285 आ रहा है। अगर मैं यही शेयर अगर 100 शेयर में लेता हूं तो 12,285 रुपए मुझे देना पड़ेगा, और यही शेयर मैं इंट्राडे पे लूंगा तो मुझे सिर्फ 2497 रुपए ही देना पड़ेगा। कहां पे मुझे 12,000 देना पड़ रहा है और कहां पे मुझे 2,000 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन, जो कि आप लोग को इंट्राडे करने पे मिलती है। और जो पे लेटर होता है इस पे आप लोग को 3x की मिलती है, अगर इस पे लेंगे तो आपको 3194 पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 5x के मार्जिन के बारे में और भी उदाहरण। मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस 100 रुपीज चल रहा है मार्केट में, अगर वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं। देखो भाई लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो कि छूट गई हैं, जो कि मैं भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि चार्ट्स हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, इनके बारे में फंडामेंटल हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गया। अगर आप लोग को सारी चीजें जानना है, एक्चुअल में आप लोग को ट्रेडिंग के बारे में समझना है, तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, ताकि मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें बता सकूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, मैं भी बहुत सालों से कर रहा हूं और मैं समझ रहा हूं। अगर आप लोगों को सारी चीजें जाननी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि मैं आप लोगों को एजुकेशनल बेस पे सारी चीजें समझा सकूं। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।